नमस्कार। आप देख रहे हैं लहर पंजाबी में माँ काली और माँ बगलामुखी जी के परम उपासक विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की आध्यात्मिक पेशकश, जिसमें हम वेदों और पुराणों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम नमो शिवाय। जय भोले भंडारी। संपूर्ण जगत में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिदेवताओं की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व है, लेकिन इन सब से देवादिदेव भगवान शिव की आराधना का जो विशेष महत्व है वो मोक्ष एवं मुक्ति का द्वार है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वह व्यक्ति सांसारिक यात्रा को निर्विघ्न पूरा करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति एवं अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसी धारणा है। और आज विशेष तौर पर लहर पंजाब दी चैनल की तरफ से 12 ज्योतिर्लिंगों की जो श्रृंखला है उसका आप सबको घर बैठे साक्षात्कार किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं लहर पंजाब दी की पूरी टीम को, जो आज हमारे लाभार्थ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को हमें घर बैठे ही उसकी जानकारी देने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए वो सब भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं और मेरे विशेष स्नेह उनको हमेशा प्राप्त है। जय भोले भंडारी, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है, जिसका वर्णन तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में वर्णित है कि एक दूषण नाम का राक्षस, जो कि ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत ही बलवान हो चुका था, वो वरदान पाकर धर्म का शत्रु बनकर धर्म का नाश करने लगा। एक दिन वह अवंतिका नगरी में जा पहुंचा और अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर उसने कहा, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हुए हैं। तुम जाकर उनको मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा का पालन करे उसे कुछ मत कहना, और जो मेरी आज्ञा का पालन ना करे तुम उनको दंड देना। इस प्रकार दूषण की आज्ञा पाकर सभी दानव उपद्रव मचाने लगे। बहुत से नगरवासियों को उन्होंने मार गिराया। अवंतिकापुरी में एक बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण था, जिसके 4 पुत्र थे, और वो ब्राह्मण परम शिव भक्त था। उन 4 ब्राह्मण कुमारों का नाम देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत और सुबाहु था। जब प्रजा दुखित होकर ब्राह्मण के पास रक्षा के लिए गई तो ब्राह्मण ने कहा कि हम उनका सामना भला कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ना तो अस्त्र हैं ना ही शस्त्र हैं, हम करें भी तो क्या करें, ना तो हम उन्हें मार सकते हैं ना ही डरा सकते हैं, अब केवल भगवान शंकर ही हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे चारों ब्राह्मण कुमार शिव पूजा में लग गए। फिर क्या था, वो चारों दानव भी वहां आ गए, परंतु ब्राह्मण कुमार अपनी पूजा निरंतर करते रहे। जैसे ही वो चारों दानव ब्राह्मण कुमारों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी शिवलिंग के नीचे की
सारी भूमि फट गई। भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण राक्षस के साथ साथ उसकी समस्त सेना को भी अपने केवल एक हुंकार से ही मार गिराया। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण कुमारों को वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण पुत्र बोले, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें इस आवागमन से छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। आप सदा के लिए यहाँ निवास करें। आपके दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर तभी से उज्जैनी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर भगवान महादेव अपने श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती जो कि 3 बजे से 6 बजे तक होती है, अत्यंत ही मनमोहक होती है। इस आरती में पुरुष केवल धोती पहनकर ही भाग लेते हैं। कहा जाता है आरती के बाद जो भस्म प्रसाद रूप में मिलती है उसे अपने पास रखने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए महाकाल के बारे में कहा जाता है, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लहर पंजाबी के साथ। हमारे चैनल लहर पंजाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं।